हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। उम्मीद करते हैं आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं टिग्नामेट्री। टिग्नामेट्री की आज अगर टोटल की बात किया जाए तो भैया आज ये टोटल हो गया, ये 18वीं क्लास आज होने जा रही है। लेकिन ऑब्जेक्टिव के हमने 2 क्लासें ऑलरेडी ले चुके हैं और आज ये ऑब्जेक्टिव की तीसरी क्लास, मतलब टोटल ऑब्जेक्टिव की तीसरी क्लास हो गई। और जो क्वेश्चन हमने करवाए हैं वो 15 क्लासें टोटल हो गई, तो 15 और 3 18, आज मिला के टोटल 18 क्लासें हो गई हैं। तो जिन्होंने भी अगर ट्रिग्नोमेट्री की क्लास ना देखा हो तो स्टार्टिंग से देखे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी, मतलब कि ये गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आ जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री कम से कम 10 से 12 नंबर की आती है, बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आती है, तो इग्नोर उसको नहीं करना है, बहुत ही अच्छे से लगाना है। चलिए, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अभी तर्क कथन अभिकथन वाले भी पढ़ेंगे, तो अभी उनको लास्ट में पढ़ेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, कॉपी पेन लेकर साथ में बैठिए और साथ में हमारे साथ लगाते रहिए, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग कितने सवाल करते हैं। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर अगर पहला दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है, तो टेन थीटा का मान निकालना है, ठीक है ना। वही तरीका अपनाना पड़ेगा इसमें। समकोण त्रिभुज बनाया, साइन होता क्या है याद करो, लंब अपॉन कर्ण हो जाएगा। तो लंब कितना है 3 है, कर्ण कितना है 5 है। तो अगर यहाँ बात किया जाए तो x है, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है याद करो, फार्मूला क्या होता है, तो भाई फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा आधार स्क्वायर। यही तो बताया था, हर बार बता चुके हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। कर्ण कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन मतलब कि जैसे हैं तो उनको एक एक चीज़ नहीं लगानी रहती, थोड़ा सा दिमाग में भी कैलकुलेशन किया जाता है। तो लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा 25 माइनस 9, 25 में 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 16 बचेगा। और 16 बताओ किसका स्क्वायर होता है, तो बोलोगे 16 जो होता है, तो बेटा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, एक्स की वैल्यू आ गई 4 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, नीचे वाला दिख रहा है। हाँ चलिए, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 4 आ गई, ठीक है ना। तो अब ये आ गई, तो हमने एक्स की वैल्यू कितनी रख दी 4 रख दी, ये हो गया थीटा हो गया। तो बेटा टेन थीटा का मान, टेन थीटा क्या होता है लंब अपॉन आधार हो जाएगा। तो 3 अपॉन कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अगर हमको ये नहीं निकालना है सपोज दैट, ठीक है ना, अगर आपको थोड़े से नियम इतने करवा चुके हैं, अगर आपको नियम रट गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये अपना दिया गया था 3, ये 5, तो याद करो 4 3 से 5 बनता है, क्या बनता है 3, और 4 से क्या बनता है 5 बनता है। तो 5 जो है सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगी, तो 3 ये तो बेटा बचा हुआ क्या 4 है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में केवल गोले भरने रहते हैं, तो इसलिए ऐसे भी लगा सकते हो। 3/4 डायरेक्ट हो गया आंसर इसका, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा है, साइन अल्फा की वैल्यू लिखी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, साइन अल्फा की जो वैल्यू लिखी है √3/2, ये अपने पास लिखा हुआ है। और कॉस बीटा की जो वैल्यू लिखी है अपने पास √3/2 अपने पास ये लिखा हुआ है। तो टेन अल्फा टेन बीटा का मान बताना है। देखो हमें किसका मान बताना है, हमें बताना है टेन अल्फा और टेन बीटा का मान बताना। वो सॉरी, पहले वाले में तुमने आंसर ही आपको नहीं बताया। देखो पहले वाले में आंसर क्या निकला था, देखो 3 4 और ये 5। पहले वाले का आंसर नहीं बताया कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, देख लियो, लेकिन बता दे रहे हैं थीटा। तो हो जाएगा टेन थीटा, देखो तो हो जाएगा भाई टेन थीटा इक्वल टू 3/4। तो बताओ 3/4 है, तो 3/4 कौन सा ए, तो ए इज द राइट आंसर। पहले वाले का ए सही है, ठीक है ना। चलिए पहले वाले का कौन सा सही है, ए सही है। चलिए सेकंड की बात करते हैं हम लोग। अब देखो साइन अल्फा, साइन में किसका मान √3/2 होता है, तो बोलोगे ये साइन अल्फा इक्वल टू साइन 60 डिग्री होता है। कितना होता है साइन 60 का मान √3/2 होता है, बिल्कुल बात बराबर है। साइन साइन कैंसिल हो, तो बेटा अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। ऐसे आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, सारे आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं हम। कॉस की बात करें तो कॉस बीटा इक्वल टू, कॉस में √3/2 किसका मान होता है, तो बोलोगे तो कॉस 30 का मान है। किसका मान है, कॉस 30 का मान है। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 अंश आ जाएगी। कितनी आ जाएगी ये 30 अंश आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी अपने पास। तो बस वही निकालना है। देखो टेन अल्फा तो टेन 60 इंटू टेन बीटा 10 30,
tan 60 का मान कितना होता है, बोलोगे √3 होता है। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। ये कैंसिल हो गया, √3 कैंसिल, तो अपने पास आंसर कितना बचेगा, 1। तो कितना आंसर बचेगा, 1। तो अपना सी एकदम सही जवाब है, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी? आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, 1 + tan थीटा + sec थीटा। क्वेश्चन नंबर 3, 1 + tan थीटा + sec थीटा, ये अपने पास दिया गया है। और 1 + cot थीटा - cosec थीटा, 1 + cot थीटा और ये है -cosec थीटा, ये दिया गया है, ये अपने पास दिया गया है। तो भाई इसका ये किसके बराबर होगा, ये कह रहा है। तो अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो सबसे पहले क्या करना है, हमने बताया था साइन कॉस में चेंज कर लो। भाई वैल्यू निकालनी है, इसका मान क्या होगा, किसके बराबर होगा, ऑप्शन दिया गया 0, 1, 2 और -1, ठीक है ना। तो अब देखते हैं ध्यान से, तो 1 प्लस इसको चेंज कर लो तो होता है tan थीटा = देखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा = क्या होता है, 1/cos थीटा हो गया अपने पास। चलिए साइन कॉस में चेंज कर देना है। 1 + cot थीटा क्या होता है, याद करो, cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, माइनस cosec थीटा क्या हो जाएगा, 1/, हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं भाई। देखो अभी अपने पास लिखा हुआ है, तो बेटा एलसीएम इसमें क्या लिया हमने, cos थीटा, इसमें आप एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, अपने पास ये हो गया। इधर देखो सेम ऐसे इधर भी करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, 1 का डिवाइड किया साइन थीटा और साइन 1 मल्टीप्लाई करें तो साइन थीटा ही आएगा, प्लस सेम है 1 बचेगा तो 1 को मल्टीप्लाई कॉस थीटा में करेंगे, माइनस सेम है तो यहाँ पर 1 बचेगा अपने पास, ठीक है ना। अब देखो भाई ध्यान से देखो, अगर देखा जाए तो अगर ये दिया गया, अगर हम इसको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ए मान लें और साइन थीटा प्लस कॉस, इसको मतलब कि साइन थीटा कॉस थीटा को ए मान लें और 1 को बी मान लें, तो देखो a + b a - b बन जाएगा। तो देखो इसको हम तरीका लिख रहे हैं, जरा ध्यान से देखना, cos थीटा प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में ये मान लिया प्लस का 1 ये कर लिया, ठीक ना। अपॉन में क्या लगाया हमने, cos थीटा लगा दिया। दूसरा देखो भाई सेम, चलो आगे पीछे नहीं करते हो, सेम कर दे रहे हैं, cos थीटा आगे पीछे इसको कर दिया, कोई दिक्कत भाई, cos थीटा को धर लिया, साइन थीटा को धर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और माइनस का 1, ठीक है। और नीचे क्या हो गया अपने पास, साइन थीटा हो गया, a + b a - b, याद करो फार्मूला क्या बताया था, a + b a - b अगर लिखा हो तो क्या हो जाएगा, a² - b², क्या हो जाएगा, a² - b² अपने पास हो जाएगा। नहीं दिख रहा है क्या, कोई बात नहीं, इधर देखो ध्यान से, इसका भाई क्या होता है, a² - b², ये अपने पास होता है, ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर से देखते जाओ, तो a² मतलब ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों नीचे cos थीटा साइन थीटा का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा, वही हो जाएगा cos थीटा साइन थीटा, ये अपने पास हो गया, ठीक, इतना हो गया। आ जाओ इसको इधर सॉल्व करते हैं। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, याद करो, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये आपको लिखना नहीं, हम बता रहे हैं, ये लिखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ना, तो जितना अभी तो हम वीडियो में बता रहे हैं पूरा कंप्लीट बता रहे हैं, फिर आप माइंड में भी सॉल्व कर सकते हो, स्टेप गैप भी कर सकते हो, लेकिन अभी हम पूरा बता रहे हैं। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² प्लस का 2ab, ये अपने पास होता है फार्मूला, क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर a² + b² और प्लस का 2ab, ये अपने पास होता है फार्मूला, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग फिर हाँ चलो इधर सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ये लॉन्ग जा रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझना तो है ही है। तो a + b का होल स्क्वायर, तो बेटा क्या हो जाएगा, cos² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस 2ab, तो जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ध्यान समझना, और बेटा ये -1 है, आ जाओ इधर ध्यान से देखो, और ये हो जाएगा
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको ध्यान से देखो, ये सर्व समीका है, याद करो सबसे पहली वाली सर्व समीका थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बेटा क्या इसकी जगह हम लोग 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया और प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस का 1 लिख दिया, अपॉन में क्या कर दिया, ये कॉस थीटा हो गया इंटू साइन थीटा हो गया। देखिए नीचे वाला दिख रहा है कि नहीं? हाँ चलो अभी तो दिख रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा इतना आ गया, तो देखो ध्यान से, ये 1 से 1 कैंसिल, तो अपने पास बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा। तो देखो इधर हम सॉल्व करे दे रहे हैं, तो क्या बचा अपने पास? अपने पास बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बचा, क्योंकि ये तो 1 माइनस ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा। और नीचे क्या बचा? नीचे बचा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बचा। तो बेटा साइन थीटा से साइन थीटा गया और कॉस से कॉस गया, तो अपने पास आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा सही निकला अपना? ऑप्शन निकला सी। सी बिल्कुल सही जवाब है। सी नंबर क्या है? सी बिल्कुल सही जवाब लगाओगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत अच्छे से, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। हो गया, चलिए थर्ड नंबर तक हो गया। थर्ड नंबर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं किया है। अगर आपको कुछ ना समझ में आया तो साइन कॉस में चेंज कर देना, उसको विजुअल सॉल्व कर लेना है। फिर ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला बनाना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर इसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सर्व समीका एक क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसकी जगह हम लोग 1 लिख दिया, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 हो गया, तो +1 -1 से कैंसिल हो गया। और फिर हमने लिख दिया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये कैंसिल सब हो गया, बचेगा अपने पास 2। सी बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखो, साथ साथ सॉल्व किया करो, क्वेश्चन जरूर नोट कर लिया करो, ठीक है ना, ईमानदारी से कॉपी पेन लेके जरूर बैठो, तभी आपको समझ में आएगा, गारंटी के साथ समझ में आएगा। ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो लगेगा ये तो हम क्वेश्चन करें, ये थे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 आज का क्या है? 10 अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा। देखो ध्यान से क्या लिखा है? 10 अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा लिखा हुआ है अपने पास। तो बेटा अल्फा का मान निकालना है, किसका मान निकालना है? अल्फा का मान निकालना है। तो देखो 10 अल्फा लिखा है, तो भाई इसको साइन में कन्वर्ट करो, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बिल्कुल कर सकते हो, और बराबर में ये हो गया साइन अल्फा, ये साइन से साइन गया तो बेटा हो गया 1 अपॉन कॉस अल्फा इक्वल टू 1। तो कॉस को उधर ले जाओगे तो 1 इक्वल टू कॉस अल्फा, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा। तो हम ये भी लिख सकते हैं कॉस अल्फा इक्वल टू 1, बिल्कुल लिखा जा सकता है। आगे देखो ध्यान से, तो हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा इक्वल टू, अगर 1 आ गया तो देखो कॉस अल्फा इक्वल टू, ध्यान से देखना। अब देखो कॉस में किसका मान 1 होता है? तो बोलोगे ये तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक है ना, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कॉस कॉस कैंसिल, तो बेटा अल्फा बराबर कितना आ गया? 0। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 0 डिग्री आ गई। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 0 डिग्री आ गई अपने पास। तो ऑप्शन कौन सा सही निकला अपने पास? डी। डी बिल्कुल सही जवाब है, डी बिल्कुल सही जवाब है। देख लो ध्यान से इसको, डी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। इतना हो गया अपने पास। इसके बाद बात करते हैं कौन सा क्वेश्चन अपना नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इतने अच्छे स्पीड बना लो कि जितना हमको टाइम लग रहा है, क्योंकि हम तो समझा रहे हैं, आपको टाइम मतलब इसका आधा समय लगे। आइए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से देखो बेटा, 10 थीटा इक्वल टू लिखा है ए अपॉन बी, ये तो अपने पास लिखा है। तो बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा, देखो बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा अपॉन बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा, इसका मान आपको बताना है। तो देखो इसमें क्या करते हैं, सोचो अगर साइन के नीचे कॉस होता क्या 10 में बदल जाता? क्योंकि 10 थीटा होता क्या है, अगर हम कहते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की, तो मतलब इसकी वैल्यू तो होती, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर वो 10 थीटा होता है।
तो टेन थीटा अगर यहाँ क्योंकि टेन थीटा का मान दिया गया ए अपॉन बी दिया गया है, ठीक है ना, ऐसे लगा सकते हो। तो ऐसे लगाओ ज़्यादा सही है, पाइथागोरस थ्योरम से लगाओगे तो थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं है, हो तो जाएगा उससे लेकिन समय लगेगा उसमें। ये दिया गया है। अगर हम यहाँ से कह दें कि हम कॉस थीटा को क्या कर दें, या हम कह दें कॉस थीटा का अंश व हर में कॉस थीटा का भाग देने पर, याद रखना ऑब्जेक्टिव उसी हिसाब से बताएंगे हम लोग, अंश व हर में कॉस थीटा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसमें कॉस थीटा का भाग देंगे तो यहाँ टेन थीटा बदल जाएगा, कॉस थीटा का डिवाइड करेंगे तो चला जाएगा, कॉस थीटा का डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा बदल जाएगा, और टेन थीटा ही तो अपने पास है, तो अंश व हर में कॉस थीटा का भाग करने पर, ठीक है ना, याद करना, अंश व हर में कॉस थीटा का भाग करने पर, देखो हम बता बी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस ए कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया अपने पास। इसमें भी डिवाइड करेंगे बी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप देखो ध्यान से, साइन अपॉन कॉस ये तो 10 हो गया, देखो ध्यान से, बी टेन थीटा, ठीक है, माइनस कॉस कॉस गए तो ए बचेगा अपने पास, ये बचा अपने पास, हो गया, देखो कितना सिंपल सॉल्व हो गया। बी साइन अपॉन कॉस ये भी 10 हो जाएगा, तो बी टेन थीटा प्लस कैंसिल तो बचे कितना, ए बचेगा। अब क्या करना, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब यार टेन थीटा की वैल्यू रख दो, टेन थीटा की वैल्यू क्या कर देंगे, रख देंगे, तो बी टेन थीटा ए अपॉन बी माइनस का ए अपॉन ये क्या है बी इंटू ए अपॉन बी प्लस का ए, ये हमने कर दिया, ये कैंसिल तो बचेगा ए माइनस ए, ये कैंसिल तो बचेगा ए प्लस ए, देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, ए में ए माइनस ए हो गया तो बड़ा जीरो, जीरो अपॉन टू ए, जीरो में किसी भी संख्या का कोई भी संख्या हो अगर जीरो में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही निकला, ऑप्शन निकला, अच्छा पांचवा है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, इसका ऑप्शन डी जो है दिया गया है बिल्कुल सही जवाब है। आया कि नहीं आया, पांचवे का कौन सा है, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 6। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि थोड़ा सा समय लगता है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे 20 में से, मैथ में 20 में से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जिसमें समय नहीं लगता है, जो 15-15 20 सेकंड में हो जाते हैं, तो उनमें तो समय बचा सकते हो, ऐसे ही समय बचाया जाता है, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में समय लगता है, किसी किसी क्वेश्चन में समय नहीं लगता है। बस आइए देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा अपने पास, क्वेश्चन नंबर है 6 बात करते हैं। तो लिखा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर है, आ जाओ 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ये है किसके बराबर होगा कह रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि यार 9 कॉमन ले, चलो 9 कॉमन लेते हैं फिर देखते हैं आगे का रास्ता। तो 9 कॉमन लिया हमने, तो अंदर क्या बचेगा, बोलोगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बनेगा। अरे यार ये तो सरसमीका हमको लगता है सेकंड नंबर की हो गई, याद करो सरसमीका क्या थी अपने पास, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कितना था 1। अरे तो सरसमीका बन गई, लेकिन यहाँ पर आपको नोट देगा कोई ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखना कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए 1 होता है, डायरेक्ट कर सकते हो, ये हम केवल समझा रहे हैं आपको। चलिए 9 और इंटू 1 तो बताओ कितना हो जाएगा अपने पास 9। तो ऑप्शन कौन सा सही निकल गया अपना पास, ये बी इज द राइट आंसर। कौन सा, बी बिल्कुल सही जवाब है, बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है 7 नंबर, ये तो 2024 और 25 में पूछा गया सवाल है। देखो क्वेश्चन आए हुए हैं, देखो अब ये नहीं करेंगे कि जो 2024 है 25 26 में उन्हीं को करते, अरे थोड़ा सा जो पहले आए हैं उनको भी तो करना है, थोड़ा सा माइंड एकदम अच्छा से चलेगा इसे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, 1 + 10 स्क्वायर ए 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर है 1 + कॉट स्क्वायर है, ये हो गया। तो भाई पूछ रहा है किसके बराबर होगा। अब इसके आपके दो तरीके हैं, या तो साइन कॉस में चेंज कर लो उससे भी हो जाएगा, या फिर सरसमीका याद करो, अगर याद हो आपको तो याद करो
ए में है तो इसमें, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो भैया उधर ले जाओगे 10 को तो प्लस में चेंज हो जाएगा, कुछ इसकी तरह हो जाएगा। तो हमने लिखा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो बताओ ये चेंज हो गया कि नहीं? तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर। बहुत ही ध्यान से देखना। आ जाओ नीचे वाले देखो, याद करो क्या होता है। नीचे वाला होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। देखो 1 प्लस कॉट, मतलब कॉट को उधर अगर भेजा जाएगा तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो मतलब देख लो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर। अगर आप कोई फार्मूले एकदम रटे होंगे तो डायरेक्ट कर सकते हो, इसको डायरेक्ट रखा जा सकता है, लेकिन बस हमने समझाने के लिए ही बताया तो इसमें समय लग गया। डायरेक्ट कर दोगे तो दो, मतलब ये समझो 20 सेकंड का सवाल भी नहीं है ये वाला। अपॉन ये देखो, इसको क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर है। अब ये तो इससे समझ नहीं आया, सेक को नीचे लाओगे तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर है, कॉसेक को ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर है। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है बोलोगे तो 10 होता है। स्क्वायर लगा तो इसमें भी स्क्वायर लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर ए। कौन सा ऑप्शन अपना सही निकला? डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। सपोज दैट आपको फार्मूला ध्यान नहीं आ रहा, आ जाओ साइन कॉस में चेंज करके देखो। दो तरीके में बता रहे हैं, साइन कॉस में चेंज करके बताते हैं। आइए हटाओ ये फार्मूला, मान लो सपोज दैट एग्जाम में हमें याद नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे साइन कॉस में चेंज करेंगे। आ जाओ, तो 1 प्लस इसको क्या चेंज करेंगे, हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। सर समीकरण तो आपको लगानी ही पड़ेगी, देखना चाहे भी देखना ध्यान से। और अपॉन किया तो 1 प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये हो गया अपने पास। आ जाओ एलसीएम लिया तो एलसीएम ऊपर वाले में क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए आएगा, तो हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए प्लस डिवाइड करो, डिवाइड करना तो आता ही होगा, तो ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अपॉन लगाया फिर देखो, फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया साइन स्क्वायर ए ही आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, इसका मान 1 होता है, इसकी भी मान हो, ये तो कह दोगे ये दोनों कट गए, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, तो काटना था डायरेक्ट सीखो। तो भैया ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और साइन वाला कहाँ जाएगा ऊपर, साइन वाला कहाँ जाएगा ऊपर, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर। बताओ ये चीज़ समझ में आएगी नहीं है? अगर पहला नहीं समझ में तो ये वाला तरीका देखो, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, तो साइन स्क्वायर है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है बोलोगे 10 होता है, और स्क्वायर लगा तो बेटा स्क्वायर लगा दोगे। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही निकल गया, डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही निकल गया। ठीक है, तो 2 तरीके आपको बता दिए हैं, दोनों में से कोई भी आप तरीका यूज कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, जो कि 2016 और 22 में क्वेश्चन आया हुआ है। कोई क्वेश्चन होते हैं कि 3-3 4-4 साल तक नहीं पूछे जाते हैं, अचानक पूछ लेते हैं। क्वेश्चन सारे क्वेश्चन लगाया करो, अपनी किताब के सारे क्वेश्चन लगाया करो। लिखा है यदि सेक थीटा इक्वल टू 2 है तो इसकी वैल्यू निकलिए, तो बहुत सिंपल सा है, सेक थीटा इक्वल टू 2 है। अब यार सेक में 2 किसका मान होता है बोलोगे 45 का मान होता है। किसका मान होता है 45 का मान, वैल्यू तो याद होनी चाहिए, सेक थीटा बराबर हो जाएगी तो इसे 45 का मान है, तो सेक 45, तो सेक 45 ये 2 तो लिखा है, हम कहेंगे सेक 45 2 तो लिखा है, तो बस खत्म, सेक से सेक कैंसिल हो गया, तो बेटा थीटा इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा, तब 45 आ जाएगा। ओहो देखो अब देखो ऑप्शन में तुम्हारे एंगल भी दिए सकते, देखो ऑप्शन में से मान लो 30 दिया है, 45 दिया गया है, 60 दिया गया है, 90 दिया गया है, ऑप्शन ए बी सी डी ऐसे, अगर ऐसे दिया रहता तो हम कह सकते बी सही आंसर है। लेकिन इसमें कैसे दिया गया है देखो ध्यान से, इसमें पाई में दिया गया। देखो अब देखो एंगल को पाई में चेंज करना, याद करो एंगल को अगर पाई में चेंज करना तो पाई अपॉन पाई का मान लिखेंगे 180, तो ये हो गया पाई अपॉन 180। अगर पाई में वैल्यू चेंज करनी तो पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करते, ध्यान रख लो। अगर देखो आइए कुछ क्वेश्चन बताते हैं, चलिए अगर 60 लिखा है तो 60 को अगर पाई में चेंज करना है तो पाई अपॉन 180 करेंगे, ठीक है ना। अगर मान लो हमने कह दिया, अगर ये कह दिया हमने चलो 90 लिखा है तो 90 को पाई में चेंज करना है तो पाई अपॉन 180 कर देंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना, ये चीज़ है। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करके चीज़ बताते हैं हम, चलो अच्छे से बता देते हैं ताकि याद रहे वो। अब देखो अगर डिग्री में, अगर आपको एंगल डिग्री में दिया गया है और पाई में चेंज करना है तो चलिए आइए वो सीखते हैं हम लोग, 2 मिनट में सीखते हैं, 2 मिनट में सीखते हैं। चलिए आइए,
तो अगर 30 डिग्री है तो इसको पाई में चेंज करना है तो पाई अपॉन 180 करेंगे। अगर 45 है तो 45 को पाई में चेंज करना है तो पाई अपॉन 180 करेंगे। अगर 60 दिया गया है तो 60 को पाई में चेंज करना है तो पाई अपॉन 180 करेंगे। और अगर 90 दिया गया है तो 90 को पाई में चेंज करना है तो पाई 180 करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना। आइए कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 18, तो बेटा इसकी वैल्यू आ गई पाई अपॉन 6 वैल्यू आ गई। इसके देखते हैं ध्यान से, 45 दूनी 90 और 9, ये 4 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा, तो बेटा आ जाएगा पाई अपॉन 4। और हमें इसी के साथ वैल्यू निकालनी थी, तो मतलब पाई अपॉन 4। देखो कितना आ गया, पाई अपॉन 4 आ गया अपने पास। और पाई अपॉन 4 कहाँ लिखा हुआ है? बोलोगे पाई अपॉन 4, तो सी नंबर, सी बिल्कुल सही जवाब है। आइए अब इनको देखते हैं हम लोग। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 6 कम 6, 6 3 18 हो जाएगा। तो बेटा हो जाएगा पाई अपॉन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर अपने जवाब देकर दिखाओ, कमेंट में जवाब देकर दिखाओ। आइए अब इनको अगर चेंज करना, हम कह देंगे डिग्री में चेंज करना, तो बस कुछ नहीं करना आपको। अगर पूछा जाए भाई डिग्री में चेंज करना है तो क्या करोगे? पाई की जगह 180 कर दो, खत्म काम। पाई की जगह 180 कर दो, खत्म काम। पाई की जगह 180 कर दोगे, खत्म काम। समझ में आया कि नहीं आया? देखो 30 डिग्री वही तो था, 45 वही तो था, 60 वही तो। पाई का मान 180 रख दो, सिंपल सा सवाल हो जाएगा। पाई को डिग्री में और डिग्री को पाई में चेंज करना हमने आपको बता दिया। बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया ध्यान रखना है। चलो अगर हम कह दें 180 को चलो चेंज करके बताना, ये आपका होमवर्क है। 180 को चेंज करके बताओ पाई में, ठीक है। 270 को चेंज करके बताओ पाई में। 120 को चेंज करके बताओ पाई में, ठीक है ना। 150 को चेंज करके बताओ पाई में। चलिए कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5। ये आपको किसमें करने? होमवर्क में करने। कर किया करो, प्रैक्टिस किया करो, ठीक है ना। मतलब कि देखो क्वेश्चन आ जाते हैं। ये कब क्वेश्चन पूछा गया है? देखो पाई में 2016 2022। कितना टाइम हुआ है? फिर से पूछ सकता है दोबारा।